नमस्कार भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कामदा एकादशी व्रत कथा, शुभ मुहूर्त और सही तिथि की जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। आपको बता दें, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। चैत्र नवरात्रि के बाद यह एकादशी मनाई जाती है। इस साल एकादशी का व्रत 29 मार्च सन 2026 को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो इस एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। कामदा एकादशी पर श्री हरि की पूजा करने का विधान है। ऐसे में इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त 29 मार्च को सुबह 6 बजे से 7:30 तक का रहेगा। इस अवधि में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा करना फलदायी माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 28 मार्च को सुबह 8:45 पर होगी। वहीं इसका समापन 29 मार्च को सुबह 7:46 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च दिन रविवार को रखा जाएगा। कामदा एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी की पौराणिक कथा भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी गुरु वशिष्ठ से सुनी थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भोगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा के लिए कोई काम नहीं करता था और किसी भी तरह प्रजा का ध्यान नहीं रखता था। हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता। उसके ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम ललित और ललिता था। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते थे। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का ऐसा हाल देख ललिता बहुत दुखी हुई। पति को ठीक करने के लिए हर किसी से उपाय पूछती रहती। ललिता का पति भयंकर मुख वाला, विकराल आंखें और देखने मात्र से डरा देने वाला बन गया। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। वह रोती हुई घने जंगल में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखा। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? ललिता ने कहा, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देख मुझे चैन नहीं है। इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है जो सब पापों को हरने वाली है। इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उनके शाप का दोष दूर हो जाएगा। मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी का उपवास करके एकादशी के दिन उन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव ने अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी ने बताया कि ललिता के इतना कहते ही ललित का पाप दूर हो गया। अब उसको अच्छा रूप मिल गया। उसका राक्षस रूप चला गया। इसके बाद ललिता भी राक्षस योनि से बाहर आ गई। वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर हो गए। सभी को एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों और पिशाच तत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से अनेकों यज्ञ का फल मिलता है।